मैं श्री कृष्ण युगों युगों से मैं मनुष्य को बता रहा हूं कर्म और उसके फल के बारे में, परंतु मनुष्य माया के वश में ऐसे है कि महान से महान व्यक्ति ज्ञात या अज्ञात में गलत कर्म कर ही बैठते हैं। न्यायवान व्यक्ति के अनुचित कर्म करने की सजा सबसे पहले उसका चित्त ही उसे देता है। पश्चाताप की आग में झुलसा के संसार में किसी भी सजा से बड़ी सजा पश्चाताप की अग्नि होती है, और इस वक्त द्रोणाचार्य इसी सजा को भुगत रहे थे। हस्तिनापुर के विशाल भवन में उनका दम घुट रहा था, मखमली बिस्तर कांटों जैसा चुभ रहा था, और सोने के कलश में रखा शीतल पानी जहर लग रहा था। वो बार बार बिस्तर से उठकर कपड़े की उस पोटली को देख रहे थे जिसे वो जंगल से लेकर आए थे। कपड़े की इस पोटली में था उनके जीवन की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा, एक लव्य का कटा हुआ अंगूठा। उसे देखते ही वो सोच रहे थे, ये गुरु दक्षिणा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इस अंगूठे को सुरक्षित रखना पड़ेगा, आने वाले कल को त्याग और वीरता की शिक्षा देने के लिए। परंतु तभी एक रक्षक ने आकर उनके चिंतन को भंग किया और कहा, गुरुदेव, सारे राजकुमार भवन के प्रांगण में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओह, मनुष्य का मन वर्तमान में होकर भी अतीत में भटकता रहता है। जिस अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने एक लव्य का अंगूठा मांगा था, आज उसी के होने वाले आयोजन के लिए उसे आखिरी शिक्षा देते हुए बार बार उनका मन उस भील बालक को याद कर रहा था। नदी तट पर क्या कर रहा होगा वो बालक? क्या अंगूठा कटने के बाद वो वापस अपने कबीले चला गया होगा उस घने वन में? द्रोणाचार्य अगर देख पाते तो चौंक जाते ये जानकर कि वो भील बालक एक राजमहल के प्रांगण में खड़ा था। एक लव्य उस मरे हुए रक्षक को देख रहा था। तभी उसके सामने सोमदेव आया और उस मरे हुए रक्षक के छाती से गदा खींचते हुए बोला, पिताश्री कहते हैं, निषाद के आंखों में दुख में भी अंगार बहते हैं, तो तुम रो क्यों रहे हो? एक लव्य ने जवाब दिया, मेरे से अब कभी धनुष बाण नहीं चलाया जाएगा, मेरा कोई मोल नहीं रहा। अच्छा होगा कि मैं जंगल में ही चला जाऊं। एक लव्य के बातों से सोमदेव चौंकते हुए तुरंत बोला, अच्छा, और पांडुपुत्र अर्जुन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाए? योग्य कोई और हो और जय जयकार किसी और की हो? सही भी है, आखिर यही तो हुआ है सदियों से भील और निषादों के भाग्य में। लेकिन मित्र, तुम में वो गुण है जिसमें तुम अपने समाज के भाग्य को बदल सकते हो। मेरे पिता मानते हैं ये। एक लव्य सोमदेव को देखे जा रहा था, जो अपने गदा से खून को पोंछते हुए फिर बोल उठा, एक वीर की वीरता शस्त्र पे निर्भर नहीं होती। ऐसे शस्त्र हैं जो तुम बिना अंगूठे के भी चला सकते हो और भविष्य में अपने जीत को सुनिश्चित कर सकते हो। सोमदेव के हाथ में गदा और एक लव्य ध्यान से घूरता रहा। उसके आंखों में स्नेह को देखकर सोमदेव हंस उठा और बोला, लगता है मेरे मित्र को इस शस्त्र की शक्ति देखनी है। सोमदेव मुड़ा और गदा को हवा में उठाते हुए उसने पीछे खड़े रक्षक पे प्रहार किया। रक्षक डर के भागा, लेकिन सोमदेव रुका नहीं। वो आगे बढ़ा उस रक्षक के तरफ जो डर से भाग रहा था।
सोमदेव ने एक भूखे शेर की तरह उसका पीछा किया और दूसरे रक्षक को इशारा किया कि प्रांगण के मुख्य दरवाजे बंद कर दिए जाए। बेचारा वो रक्षक द्वार पर आकर रुक गया और अगले ही पल सोमदेव ने उसके जंघा पर गदा से प्रहार किया। रक्षक चीखते हुए जमीन पर गिरा और सोमदेव उस पर गदा से तब तक वार करता रहा जब तक उसके शरीर के सारे हड्डियां टूट नहीं गई। रक्षक को क्रूर मृत्यु देने के बाद सोमदेव एकलव्य की तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मित्र, देखा मेरे गदा की शक्ति? एकलव्य ने चौंक कर पूछा, तुमने इसे क्यों मार दिया? सोमदेव ने कहा, क्योंकि इसने मेरे मित्र का मजाक उड़ाने का दुस्साहस किया था। इन मृत रक्षकों के शरीर को हमारी दोस्ती का शगुन समझो मित्र। ये कहते हुए सोमदेव ने एकलव्य के सामने आकर अपना हाथ आगे किया। एकलव्य को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी दोस्ती से उसे खुश होना चाहिए या भयभीत, लेकिन इस अनजान नगर में दोस्ती के हाथ को वो नाकार नहीं पाया। सोमदेव का हाथ पकड़कर एकलव्य अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अंततः एक वीर सत्यवान बालक पाप के बिछाए जाल में फंस ही गया। ठीक उसी वक्त मगध का गुप्तचर जरासंध के गुप्त कमरे में पहुंचा। जरासंध और सुकेश के सामने उसने अपने कंधे से एक बड़ा बस्ता उतारा। बस्ते का मुंह खुलते ही अंदर से भूखा प्यासा द्वारका का रक्षक बाहर आ गया। उसके गले पर पैर रखकर जरासंध जोर जोर से हंसने लगा। जरासंध ने कहा, आखिर महादेव की इच्छा है कि मैं मेरे दामाद के मृत्यु का बदला लूं, इसलिए द्वारका के रक्षक और उसकी कुंजी दोनों मगध की मुट्ठी में आ गए हैं। जरासंध के हंसने की गूंज काला बादल बनके द्वारका की तरफ बढ़ने लगा, जिससे हर यदुवंशी का जीवन खतरे में पड़ गया था। कोई भी जटिल समस्या वीरता को रोक नहीं सकती। एक लव्य गदा लिए नया था और उसे चलाने में उसे दिक्कत हो रही थी। गदा एकलव्य के लिए नया था और उसे चलाने में उसे दिक्कत हो रही थी, परंतु फिर भी पसीने से लथपथ एकलव्य हवा में उछलते हुए गदा को घुमा रहा था और तभी उसने सोमदेव के गदा पर जोरदार प्रहार किया। सोमदेव के हाथ से गदा छूटा और वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर ढेर हो गया। जमीन पर गिरा हुआ सोमदेव एकलव्य के तरफ देखकर बोला, मित्र, कितने बड़े वीर हो तुम। एक ही दिन के अभ्यास से मुझे हराने लगे हो तुम। एकलव्य भी अपनी कौशल से आश्चर्यचकित था। शायद उसने भी खुद से ये उम्मीद नहीं की थी। अचंभित होकर उसने सोमदेव से कहा, एक बार फिर से अभ्यास करते हैं। सोमदेव उठा और हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ करो मित्र, तुम्हारा एक और प्रहार होगा तो 5 दिन तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाऊंगा। चलो महल चलते हैं और विश्राम करते हैं। जैसे एकलव्य महल की तरफ बढ़ा, सोमदेव मुड़ा और उसने देखा कि उसका दोस्त अपने चेहरे पर मुस्कान लिए चल रहा था। उसकी मुस्कान देखकर सोमदेव झल्ला उठा और अपनी गदा को जमीन पर जोर से पटकते हुए बोला, पता नहीं ये जंगली जानवर कब तक हमारे महल में रहेगा और मुझे हारने का नाटक
करना पड़ेगा इसके मन को खुश रखने के लिए। भगवान महादेव हम पर भी कृपा करें और पिताश्री को जल्द से जल्द द्वारका में घुसने का अवसर मिले। द्वारका में युद्ध के बाद अगर ये बच गया तो मैं इसके प्राण ले लेता हूं कि इसके साथ मैं आखिरी गदा युद्ध करूंगा। और जितनी बार मैंने हारने का नाटक किया है और जमीन पर गिरा हूं उतनी ही हड्डियां मैं इसकी तोड़ूंगा। बेचारा एकलव्य, उसे पता ही नहीं कि बुरे लोगों को मित्र बनाने से भविष्य में खुद का ही नुकसान होता है। और पता हो भी कैसे, उस बालक के दिल और दिमाग में जुनून भरा हुआ था हस्तिनापुर के राजकुमारों के सामने खड़ा होना। उसे साबित करना था कि वीर सिर्फ राजमहल में नहीं आते, जंगलों में भीलों के कबीले से भी आते हैं महायोद्धा। पर ऐसी चिंता सोमदेव को करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पिता अपने पीड़ा कक्ष में उसी की मनोकामना पूरी करने में लगे थे। पीड़ा कक्ष के छत से लगे 2 लोहे के छत से द्वारका के रक्षक का पांव बंधा हुआ था। उल्टा लटकते हुए उस रक्षक को जरासंध के सैनिक मोटी रस्सी से मार रहे थे। जरासंध को आते देख वो पीछे हट गए। जरासंध उसे लटकते हुए रक्षक के पास जाके बोले, अगर तू चाहे तो ये सब अभी बंद हो सकता है। इस राजमहल के आंगन में सोने का महल मिल सकता है तुझे रहने के लिए। जवान दासियां तेरी सेवा में लगी रहेंगी। बस इतना बता दे कि द्वारिका के किस तरफ पहरा कम होता है और कब होता है। ये पूछते हुए जरासंध रुक गया, क्योंकि वो रक्षक जिसका मुंह खून से लथपथ था हंस पड़ा और हंसते हुए उसने कहा, मगध नरेश, द्वारका की दीवार घेरने की बात छोड़ो, पहले आप समुद्र घेरने की सोचो, क्योंकि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने ऐसी माया रची है कि मगध की सेना भी उसे पार नहीं कर सकती। बस समुद्र किनारे बैठे रहो हमें छल कपट से पकड़ने के लिए। रक्षक अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया, गुर्राते हुए जरासंध ने उसके चेहरे पर प्रहार किया। उसका पूरा शरीर दीवार से जा टकराया और फिर किसी लंगूर की तरह झूलने लगा। जब तक द्वारका भेदने का उपाय ना बताए तब तक मारते रहो इसे। ये कहकर गुर्राते हुए जरासंध मुड़ा और पीड़ा कक्ष से बाहर निकलने ही वाला था जब सुकेश ने कहा, उसके लिए इसे मारने की जरूरत नहीं महाराज, आपके एक प्रहार ने द्वारका के सारे रहस्य खोल दिए। जरासंध रुका और उसने सुकेश की तरफ देखा, जो जमीन से एक पत्ता उठा रहा था। जो पत्ता उस लटकते हुए रक्षक के कपड़े से गिरा। सुकेश के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। इस बार जरासंध का मंत्री सही था, उस पत्ते में द्वारिका का मृत्यु बाण था। आखिर क्या था उस पत्ते में जो द्वारका के लिए मृत्यु बाण साबित होने वाला था? क्या जरासंध अपने लक्ष्य के एकदम करीब था? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए वीडियो वीर गाथा एकलव्य की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।